दोस्तों, ये खबर आज उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मुसलमान की हत्या उनके मुस्लिम होने की वजह से कर देते हैं। कभी गाय के नाम पर लिंचिंग कर दी जाती है तो कभी चोरी का आरोप लगा करके लिंचिंग कर दी जाती है। कभी जय श्री राम के नारे के नाम पर लिंच कर दिया जाता है तो कभी किसी रूप में तस्वीरें सामने आती रहती हैं। और ऐसी ही तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह तस्वीर है तबरेज अंसारी की। वो तबरेज अंसारी जो घर से तो सुबह चला था अपनी नौकरी के लिए, और जब नौकरी से वापस घर लौट रहा था तो उन्हें, जिनके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों को लेकर के गंदगी भरी हुई है, उन लोगों ने रास्ते में रोका। और क्या कुछ तबरेज अंसारी के साथ हुआ, यह तस्वीर भी देश की जनता के सामने है। और तबरेज अंसारी की हत्या का जिक्र सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशी मीडिया में भी बखूबी छाया। जहां तबरेज अंसारी को खंबे से बांध करके 10 से 15 गुंडे जो हैं भगवा चोला पहन करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं और इतना मारते हैं कि तबरेज अंसारी की मौके पर ही हत्या हो जाती है। और आज उसी तबरेज अंसारी को लेकर के बीते कुछ सालों में कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 2 आरोपी बाइज्जत बरी हुए हैं और एक की कस्टडी में ही पहले मौत हो चुकी है। और इस खबर को ध्यान से सुनना चाहिए उन भक्तों को, उन गुंडों को जिन्हें यह लगता है कि उनके आका उन्हें बचा ले जाएंगे और वो किसी की भी हत्या करेंगे तो उनके माई बाप खुश होंगे, और अदालत कोर्ट कचहरी तो माई बाप की जेब में है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहां अदालतें जिंदा हैं, यहां संविधान जिंदा है और उसी संविधान पर लोगों को भरोसा है जिस संविधान के तहत आज तबरेज अंसारी को यह इंसाफ मिल पाया है। जहां उसके 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है, 2 आरोपी को बरी कर दिया गया है, 1 आरोपी पहले ही कस्टडी के दौरान मर चुका है। क्या कुछ कोर्ट ने तबरेज अंसारी के केस में कहा है, पहले इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सरायकेला खरसवा के धत्तीगढ़ी में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सरायकेला सिविल कोर्ट की ओर से यह फैसला सामने आया है, जहां कोर्ट ने तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हत्या में संलिप्त पाते हुए 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है उनकी सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। सरायकेला सिविल कोर्ट के लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने इस मामले में 36 गवाहों की गवाही कराई। सुनवाई के बाद प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनभो प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली को दोषी पाया है। 17 जून 2019 की रात ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में तबरेज की पिटाई कर दी थी। 18 जून को सरायकेला पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इलाज के दौरान 22 जून को उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही थी। आज 6 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में, मॉब लिंचिंग मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अब सजा देना बाकी है। सरायकेला पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को तत्काल गिरफ्तार भी किया था। पुलिस ने 22 जून को ही नामजद अभियुक्त पप्पू मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि बाद में 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। उधर खरसावां थाना प्रभारी और सिनी ओपी प्रभारी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित भी कर दिया गया था। मामले की जांच के बाद एसआईटी का गठन किया गया था।
झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट की मांग की थी और अब तबरेज अंसारी की शादी हत्या के 2 महीने पहले ही हुई थी। 27 अप्रैल को उसका निकाह हुआ था और 17 जून को उस पर हमला हुआ। तबरेज के सिर से माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। 8 साल की उम्र में मां दुनिया छोड़कर चली गई थी। 12 साल होते होते पिता भी चल बसे। तबरेज और उसकी इकलौती बहन का पालन पोषण चाचा के घर से हुआ था। 2017 में उसकी बहन की शादी हुई थी। बहन की शादी के बाद तबरेज पुणे काम करने चला गया था। वहां वे वेल्डिंग का काम करता था। जब वहां से गुजर रहा था तो इन 10 गुंडों ने उसे टारगेट करके घेरा, जय श्री राम का नारा लगाया, जो तस्वीर लोगों के सामने है। और 19 जून 2019 में भीड़ ने तबरेज पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बारे में अब कोर्ट ने फैसला सुनाया। उन 10 लोगों को आरोपी करार दिया है। अब सवाल यही है कि जो लोग इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके हत्या कर रहे हैं, जो ये समझते हैं कि उनके माई बाप उन्हें बचाएंगे, आज कहां है वो माई बाप जिन लोगों ने हत्या की? क्योंकि आज उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है और इस पर आंख खोलना बहुत जरूरी है। जिसके बाद तमाम लोगों के रिएक्शन भी सामने आए, जिसमें एक डॉक्टर फैजुल हसन लिखते हैं, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि कुछ तो सजा मिली आतंकियों को। तबरेज के प्रोटेस्ट करने में मुझे कई घंटे तक थाने में बंद कर दिया गया था। बहुत बवाल होने के बाद छोड़ दिया था। यह उस दौरान की तस्वीर है जब तबरेज को इंसाफ दिलाने की मांग देश भर में तेजी से आवाज गूंज रही थी। उसी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के दौरान डॉक्टर फैजुल हसन, जो कि वहां के छात्र हैं, युवा नेता रहे, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डाला कि आवाज उठाने की हिम्मत कैसे हुई। तो वहीं एक मुशाहिद हसन लिखते हैं, उम्र कैद से अच्छा है फांसी होनी चाहिए, कब तक आतंकियों को फ्री का खाना खिलाओगे। इसके बाद एक शाहिद अंसारी लिखते हैं, मौत की सजा देना चाहिए, इन आतंकियों को उम्र कैद नहीं, बहुत खूब होना भी चाहिए। जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई तो इस पर एक आयशा राजपूत लिखती हैं कि बिल्किस केस की तरह हो जाएगा, उम्र कैद देकर कुछ सालों में रिहा कर दिया जाएगा, इसलिए सजा तो फांसी होनी चाहिए कम से कम। जिसके लोग इस खबर के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है कि कैसे तबरेज अंसारी को मारा गया था। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।